नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज चर्चा होगी शरद पूर्णिमा पर। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा आखिर मनाई क्यों जाती है? शुभांगी जी, हम सबसे पहले तो अपने दर्शकों को जी अपने ज्योतिष व्यास संस्थान की ओर से इस शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपने प्रश्न किया है शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या राज पूर्णिमा भी कहते हैं, पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से चंद्रमा, भगवती आदिशक्ति श्री महालक्ष्मी और अमृत कलश सहित धन्वंतरी देव का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन भगवती आदिशक्ति महालक्ष्मी के प्राकट्य के पश्चात इसी दिन उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत इसे कहा गया है, इसको माना जाता है और इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है और तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान भी है। जी पंडित जी, शरद पूर्णिमा का विधान क्या है? देखिए, शरद पूर्णिमा के अगर विधान की बात करें तो इस दिन लोगों को विधि पूर्वक स्नान करने के बाद उपवास रखना चाहिए और जितेंद्रिय भाव से रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को जीतते हुए रहें। धनवान व्यक्ति तांबे और मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें और भिन्न भिन्न उपचारों से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। तदंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी और मिट्टी के घी से भरे हुए 108 दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब 1 प्रहर यानी 3 घंटे बीत जाएं तो लक्ष्मी जी को सारी खीर का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक गरीबों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि का जागरण करें। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वो प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्यरात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरण करती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय इस पृथ्वी मंडल पर कौन जाग रहा है, जाकर कि मेरी पूजा में कौन लगा हुआ है, उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति को प्रदान करती हैं। पंडित जी, शरद पूर्णिमा पर क्या उपाय करने चाहिए? शरद पूर्णिमा की रात को जो भी व्यक्ति सोता हुआ मिलता है, माँ लक्ष्मी उसके घर पर प्रवेश नहीं करती। ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी हर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। जैसे प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। दूसरा है, शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाई जाती है और उसे पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं और खीर में अमृत का अंश मिल जाता है। शरद पूर्णिमा की रात देर तक जागने के बाद बिना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का नाम लिए नहीं सोना चाहिए। रात में जागने की वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा यानी जागने वाली रात भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके ऊपर धन का कर्ज है तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है।
शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए पूर्णिमा की सुबह सुबह स्नान करें। तुलसी का भोग, दीपक और जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो शुभांगी जी हमारे दर्शक अगर करेंगे तो कर्ज मुक्ति हो या रोग से निवृत्ति हो उन्हें जरूर मिलेगी। पंडित जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा का कहते हैं कि वैज्ञानिक महत्व भी है, वो क्या है? शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा को अमृत के समान चमत्कारी माना जाता है। बहुत सारे श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस रात चंद्रमा से निकलने वाली समस्त ऊर्जा उस खीर के भोग में समाहित हो जाती है। इसे प्रसाद के रूप में लेने वाले व्यक्ति की दीर्घायु होती है और इस प्रसाद से रोग शोक दूर होते हैं। बीमारियों का विनाश करने वाली है ये अमृत वाली खीर। इतना ही नहीं, रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की अमृत की खीर वरदान साबित होती है। स्वस्थ लोगों के लिए यह रात सेहत और संपत्ति देने वाली है। इसलिए शरद पूर्णिमा को अमृत वाली खीर खाने के बहुत फायदे होते हैं। इस खीर को खाने वाला व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। शरद पूर्णिमा की रात औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक हो जाती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तो रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और वसंत में निग्रह होता है। दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। ये तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोधन करता है और चावल में स्टार्च होने के कारण ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषियों और मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात में खीर को खुले आसमान के नीचे रखने का विधान बताया है। ये परंपरा विज्ञान पर भी आधारित है। जो आपने वैज्ञानिक महत्व की बात की, तो ये कितना हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया था उस रिसर्च की देन है, जो आज वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। पंडित जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें क्या उपाय करने चाहिए जिनसे दर्शकों की मनोकामना की पूर्ति हो, चाहे धन से संबंधित समस्या हो या स्वास्थ्य से या कोई और, हमारे दर्शकों की ये समस्याएं आखिर कैसे दूर हों? देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है, सभी लोग जानते हैं जी। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है जी, नजदीक होता है। इस रात को माँ लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर आती हैं। इस रात माँ लक्ष्मी को जो भी व्यक्ति पूजा करता हुआ दिखाई देता है, माँ उस पर कृपा बरसाती हैं। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। खीर बनाकर रात में खुले आसमान के नीचे ऐसे रखें ताकि चंद्रमा की रोशनी खीर पर पड़े। अगले दिन स्नान करके भगवान को खीर का भोग लगाएं, फिर ब्राह्मणों या कन्याओं को प्रसाद रूप में इस खीर को दें और अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटें। इस खीर को खाने से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात को जागरण का भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी देखने के लिए घूमती हैं कि कौन जाग रहा है। जो पूर्व में रहता है, जो जागता है उसका माँ लक्ष्मी कल्याण करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात जब चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरती है, उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन का लाभ होगा। माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत पसंद है। सुपारी का इस्तेमाल पूजा में जरूर करें और पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसको अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करने के बाद उस सुपारी को तिजोरी में रखने से आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। खीर को पूर्णिमा वाली रात छत पर रखें और भोग लगाने के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण करें। इस उपाय से कभी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं, 4 बत्तियों वाला। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो अगर सुख शांति और धन की वृद्धि चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा पर ये उपाय हमारे दर्शक जरूर कर लें। पंडित जी, शरद पूर्णिमा पर व्रत या उपाय करते वक्त किन सारी सावधानियों को बरतना चाहिए? शरद पूर्णिमा यानी इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करें हमारे दर्शक। उपवास रखें या न रखें, लेकिन इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें। जो लोग उपवास नहीं रख रहे हैं वो अगर कुछ खा रहे हैं तो सात्विक करें, ज्यादा बेहतर होगा। शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे।
इस दिन काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। चमकदार और सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सावधानियां जरूर बनाए रखें हमारे दर्शक। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात का आखिर महत्व क्या है? देखिए, शरद पूर्णिमा की रात रोगियों के लिए वरदान है जी। एक शोध है जिसके अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है और रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तो रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो पूर्व में भी हमने बताया। लंकाधिपति जो रावण था, शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात्र में 10 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे मध्यरात्रि के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्तियों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और वसंत में निग्रह होता है, पूर्व भी बता चुके हैं जी। तो इस अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है और ये तत्व उन चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है, उनका शोषण कर लेता है, क्योंकि चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषियों मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को खुले आसमान में रखने का विधान किया है। ये परंपरा पूर्ण रूप से विज्ञान पर भी आधारित है। क्यों? क्योंकि खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए और रात्रि को 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है शरद पूर्णिमा में चंद्रमा के नीचे बैठने पर, खुले आसमान के नीचे बैठने पर, अमृत वृष्टि का लाभ लेने में। और वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। तो इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि का जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक रहता है। आयुर्वेद की औषधियों का इस प्रकार से दमा रोगियों के लिए हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने विधान बताया है शरद पूर्णिमा की रात्र का। पंडित जी, शरद पूर्णिमा पर धन लाभ, नौकरी, व्यापार में तरक्की के लिए राशि के अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, शरद पूर्णिमा आश्विन माह की पूर्णिमा है जी। और धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमा तिथियों में से महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। इस दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन राशि के अनुसार उपाय करने से कई क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होती है। अपनी राशि के अनुसार आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए जो आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो मेष राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन आप गुड़ का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समृद्धि मिलेगी, समृद्धि की प्राप्त होगी, आर्थिक रास्ते खुलेंगे। वृषभ राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन मिश्री का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन इस राशि के लोग हरे रंग की मूंग की दाल अवश्य दान करें। ऐसा करने से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चली आ रही है तो वह समाप्त होगी। कर्क राशि की अगर बात करें तो शरद पूर्णिमा के दिन कर्क राशि के जातकों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। और सिंह राशि के जातक पूर्णिमा के दिन गेहूं का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तथा कन्या राशि के जातक पूर्णिमा के दिन जानवरों को, गायों को हरे रंग का चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो कन्या राशि के जातक ये करना न भूलें। तुला राशि की बात करें तो शरद पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खीर का दान अवश्य करें। यह करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और वृश्चिक राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन गुड़ और चना बंदरों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके शत्रुओं का विनाश होगा। धनु राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन किसी मंदिर में चने का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होगी। और मकर राशि की अगर बात करें तो शरद पूर्णिमा के दिन मकर राशि के जातक कंबल का दान करें। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर होंगी। और कुंभ राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन
काली उड़द की दाल अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर होंगी। और मीन राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। तो शुभांगी जी, ये कुछ उपाय हैं जो हमारे दर्शक अपने राशि के अनुसार इस शरद पूर्णिमा पर अगर करते हैं तो चाहे वो उनके नौकरी की समस्या हो या उनके धन के संबंधित समस्या हो या रोग तथा परिवार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, उसमें लाभ मिलेगा और वो उनका जीवन सुखमय होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और शरद पूर्णिमा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करने के लिए। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको भी पंडित जी द्वारा साझा की गई जानकारियां काफ़ी पसंद आई होंगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।